हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए 5 क्वेश्चन अच्छे एकदम बढ़िया इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस। और उस टाइप के क्वेश्चंस आते भी हैं एग्जाम में भी। ये कांटेक्ट कर सकते हैं आप हमसे। अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना है तो कमेंट कीजिए, हम आपको कॉल करेंगे खुद ही। ठीक। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिफ्थ पार्ट है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का, क्लास 10th का हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, तो आज बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे। और हाँ, आप पूरा वीडियो देखिए तब आपको समझ में पक्का आएगा। 100% मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपके मार्क्स भी इंक्रीज करेंगे और आपको समझ में भी आएगा। अब आप 5 सेकंड 10 सेकंड देख कर अगर आप क्विट कर देंगे तो कैसे समझ में आ जाएगा, है ना। तो आप बस केवल ब्रांड पे मत जाइए कि वो ब्रांड इनकी है, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। नहीं, आप एक बार पढ़ के पूरा फुल वीडियो देख के देखिए। एकदम ना अच्छे से समझ में आ जाए तो मैं चैलेंज करता हूँ, मैं बंद कर दूंगा पढ़ाना। राइट। तो चलिए शेयर करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, एक आदमी जो इन्वेस्ट करता है, ठीक है ना, 12% पर एनम के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट पर। ठीक, एसआई और सीआई में आपको डिफरेंस पता ही होगा। तो एसआई के हिसाब से मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से वो क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है कि 12% पर एनम है। और दूसरा अमाउंट है, मतलब उसके पास दो अमाउंट है। जैसे पहला अमाउंट है उसके पास, लेट जो फर्स्ट अमाउंट है ना उसके पास है वो है एक्स रुपये। ठीक। और दूसरा मान लीजिए आप सेकंड वाला जो, ठीक, देखिए दो गड्डी है, ये गड्डी उसने इन्वेस्ट कर दिया। इसको उसने किया 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से और इसको किया है 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ठीक है ना। तो सेकंड वाला ले लीजिए, वो है आपका मान लीजिए वाई रुपीज, ठीक ना। अब इसको ये इन्वेस्ट कर रहा है, उसके बाद में उसको इन्वेस्ट करने पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है ना, रिसीव्ड एनुअल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अंडरलाइन कर दे रहे हैं, तो उसको इंटरेस्ट जो मिलेगा वो 2600 रुपये का दोनों मिलाकर मिल रहा है। लेकिन अगर उसी को इंटरचेंज कर दे, इंटरचेंज करने का मतलब इसको 12% के हिसाब से कर रहा था ना, अब इसको 10% के हिसाब से कर दे और इसको 12 के हिसाब से कर दे, तो उसको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 40 रुपये कम हो जाएगा, यानी 2600 में से 40 कम मिलेगा अगर ऐसा कर दे तो चलिए बस सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहली कंडीशन लगा दीजिए, फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर लगाइए, क्या कह रही है फर्स्ट कंडीशन। तो अब देखिए ये है आपका प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है ना। अमाउंट नहीं, उसको प्रिंसिपल कहिए। ये प्रिंसिपल है और ये भी क्या है, प्रिंसिपल 1 और ये प्रिंसिपल 2 है, ठीक है ना। तो अब देखिए पहली कंडीशन है कि एक्स पर किसको कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है, 12% का। ठीक। अब एसआई वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं आप, वैसे सिंपली भी अप्लाई कर सकते हैं कि जो प्रिंसिपल है उस पर 12% का रेट उसको मिलने वाला है। तो 12% प्लस वाई पर मिलेगा 10%, तो 10% के हिसाब से अपॉन में 100 इज इक्वल्स टू कितना, 2600 रुपये, ठीक है ना। ये पहली इक्वेशन बन गई, लेकिन इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लीजिए। तो 100 से पूरे में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो हम ये कितना हो जाएगा हमारा 12x प्लस 10y इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 2600, 4 बार 0, ठीक है ना। ये पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन इंटरचेंज कर दीजिए, कलर चेंज कर दे रहे हैं हम, इंटरचेंज नहीं करेंगे तो कलर चेंज। सेकंड कंडीशन देखिए, सेकंड कंडीशन क्या कह रही है कि जो एक्स रुपीज था उसको अब की बार 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से इन्वेस्ट कर दे, प्लस वाई को कर दे 12% के रेट से। ठीक, तो उसको जो मिलता है वो पहले कितना मिलता था, 2600 रुपये। अब 140 रुपये कम मिल रहा है, मतलब कि माइनस कर दीजिए कितना आ जाएगा, ये आपका 2460 रुपये आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसको कितना मिलने वाला है, 2460। अगेन हम लोग क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे में, तो ये हो जाएगा 10x प्लस 12y इक्वल टू 24600 और आ जाएगा। ये हो जाएगी दूसरी इक्वेशन, ये वाली दूसरी इक्वेशन नहीं, इसको दूसरी इक्वेशन। अब बस पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। एक सेकंड, एक ब्लैंक पेज इंसर्ट कर लें तब करते हैं, ये सब हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो एक सेकंड बस होल्ड करिएगा प्लीज, वेट। यहाँ पर एक ब्लैंक शीट, ओके। हाँ, तो अब देखिए हमारी दो इक्वेशन बन के रेडी हो गई। 12x प्लस 10y इक्वल्स टू 26, 12x प्लस 10y इक्वल्स टू 26 और कितने जीरोस थे, 4, सॉरी कितने जीरोस आए थे हमारे, 4 जीरो, ठीक है ना। 4 जीरो नहीं भाई, कितना, हाँ 4 जीरो था, ठीक। तो 26 और 4 जीरो, और ये कितना आया था हमारा 10x प्लस 12y, वाई है यहाँ पर 12y, 10x प्लस 12y इज इक्वल्स टू आया था 246 0, है ना। 6 के बाद में
000 246 000 246 000, ठीक है ना, ये आ जाएगा हमारा, राइट। तो उसके बाद में एक सेकंड, अब क्या कर लीजिए, उसके बाद इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये तो हम सिखा चुके हैं आपको, 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको कर दीजिए 12 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 120x प्लस 100y इक्वल टू आ जाएगा 26, 4 जीरो तो थे ही, ठीक है ना। अब कितने हो जाएंगे, यहाँ पर एक जीरो और बढ़ जाएगा, ठीक है ना, 26 लाख हो गया, वाओ, ठीक। और इतना खूब लोग सब्सक्राइब कर दो, हम भी इतना पैसा पा जाए, अरे वाह, ठीक। 144 वाई इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको बस मल्टीप्लाई करने लगे थे जिससे कि आपका टाइम बच जाए, ठीक है ना, ये इतना आ जाएगा। अब इसके बाद में इसको माइनस कर दीजिए, माइनस 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 कट गया, ये इसको माइनस करेंगे तो ये 4 4 आ जाएगा, 4 4 वाई इक्वल्स टू माइनस में ये आ जाएगा -352 000, ठीक है ना। ये दोनों प्लस हो जाएंगे, वाई की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लीजिए, तो 352 000 अपान में 45 करेंगे और काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 8000, है ना, ये आ जाएगा 8000। डिवाइड करके देख लीजिएगा आप, हम इसलिए कर चुके हैं पहले से ही। अब y की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, आ जाएगी 15,000, ठीक है ना, बस यही आंसर हो जाएगा। तो जो बड़ा वाला अमाउंट था उसने 15,000 रुपये इन्वेस्ट किया था, जो छोटा वाला अमाउंट था वो किया था उसने 8,000 रुपये इन्वेस्ट, ठीक है ना, बस ठीक। आइए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ईच वन ऑफ ए एंड बी हैज सम मनी, ठीक। देखो ए के पास कुछ पैसे हैं और कुछ बी के पास, तो हम लोग लेट कर लेंगे, लेट इसके पास में एक्स है और इसके पास में वाई रुपीज है, ठीक भैया। तो अब देखिए इसके बाद में अगर ए गिव्स 30 रुपीज टू बी, देखो अगर ए जो है ना अपना 30 रुपये इसको दे देता है, तो इसके पास देखो, इसके पास कितना था, इसको ऐसे पिक्चर के माध्यम से आप समझिए, इसके पास x रुपये था तो 30 रुपये इसने दे दिया, x के पास क्या हो गया, x माइनस 30 हो गया, इसके पास कितना हो जाएगा, y प्लस 30 हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है कि अगर ऐसा करता है, a 30 रुपये दे देता है b को, तो देन वी हैव ट्वाइस द मनी लेफ्ट विथ a। अब जो a के पास पैसा है, फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर आप देखिए, जो a के पास पैसा है वो y के पास जो पैसा है ना, ये इसका क्या हो जाएगा, बी, सॉरी कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, ये है, इफ ए गिव्स 30 रुपीज टू बी देन बी विल हैव ट्वाइस द मनी लेफ्ट विथ ए। देखो ए के पास जितना पैसा है, ठीक, जितना पैसा, मान लीजिए इसके पास क्या है, इसके पास मान लीजिए 10 रुपये बचा, तो इसके पास कितना बचा है 20, ठीक। अब देखिए ध्यान से कि हमने इक्वल का साइन लगाया है, तो हम मल्टीप्लाई किधर करेंगे, जिधर कम है ना, उधर मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो बराबर होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर इक्वल का साइन लगाया है। तो इसके पास देखिए बी के पास, बी विल हैव ट्वाइस द मनी लेफ्ट विथ ए के पास जितना पैसा बचा है उसका 2 टाइम्स बचा है, किसके पास हो गया है, बी के पास, तो बी के पास वैसे भी ज्यादा है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर समझाने के लिए हमने बता दिया है, काट दे रहे हैं इसको, ठीक, इसको काट दिया हमने, इसको अच्छा इरेज ही कर देते हैं, गंदा ना होने पाए। तो आइए देखिए, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 60 इक्वल्स टू आ जाएगा y प्लस 30, और y को इधर ले आइए तो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 60 उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा 90 आ गया, पहली इक्वेशन बन गई। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन भी बना लीजिए। अब की बार क्या करता है, b दे देता है किसको, a और b। अब b ने दे दिया, इसके पास x था, इसके पास y, b ने दे दिया 10 रुपये, तो इसके पास हो गया x प्लस 10, इसके पास क्या हो गया y माइनस 10 हो गया। अब की बार क्या होता है इस तरीके से, तो देन ए विल हैव थ्राइस एज मच, सॉरी हाँ, एज मच एज लेफ्ट विथ बी, बी के पास जितना बचा है उसका 3 गुना इसके पास है, ठीक। तो अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, इक्वल का साइन लगा दीजिए, तो 10x, सॉरी ये कितना आ जाएगा, x प्लस 10 इक्वल्स टू आ जाएगा 3y माइनस 30, और x माइनस 3y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस 40। दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, यहीं पर अलग कलर से लिख दे रहे हैं हम डायरेक्ट, तो ये कितना हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 90,
और इसको क्या कर दीजिए, इसको 2 टाइम्स करके इसको 2 टाइम्स कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 6y इक्वल टू माइनस 80। और सॉल्व करने का तरीका हमने फर्स्ट की वीडियोस में मैंने बता दिया है, 2-3 वीडियो में, ठीक है ना। 90 इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कट जाएगा, माइनस करने से कटेगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ठीक। ये कितना आ जाएगा माइनस 5y इक्वल टू 9 8 17 170, ठीक। तो y की वैल्यू यहाँ पर निकाल दे रहे हैं, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 170। देखिए दोनों प्लस में हो जाएगा, ये दोनों माइनस है ना, दोनों प्लस हो जाएगा। और 170 को डिवाइड कर देना है 5 से, तो 5 3 जा 15, बचा कितना 15, 2 बचा है, 5 4 जा, तो a के पास कितना आ गया हमारा, सॉरी b के पास कितना, y की वैल्यू क्या आ गई 34, तो b के पास कितना रुपए है 34 रुपए। a को पुट कर, b की वैल्यू जो आई है हमारी y की, उसको किसी इक्वेशन में, पहली इक्वेशन इसमें पुट कर देते हैं, चलिए। तो ये कितना आ जाएगा, कलर चेंज करके फिर से लिख दे रहे हैं, 2x माइनस वाई के स्थान पर क्या लिख देंगे 34 इक्वल टू 90, ठीक। तो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा 90 प्लस 34, ये इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 4 और 9 3 11 114, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 एक मिनट, 9 3 11 नहीं, सॉरी 9 3 12, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 124 अपान में 2, 2 से काट दीजिए 6 और 2, तो x के पास कितना है, x की वैल्यू आ गई 62, तो a के पास कितना है 62 रुपीज और b के पास कितना था 34, ठीक। अब आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा अपने हिसाब से, एकदम अच्छे से ये आपका आंसर मैच कर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। देखिए रो बनाई गई है, स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रो, रो में ऐसे रोज ऐसे बनवा दी गई स्टूडेंट्स की, ठीक ना। तो इफ 4 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन रो, अगर देखिए जैसे नंबर ऑफ रोज क्या है, 1 रो हो गई, 2 रो होगी, 3 रो हो गई, इस तरीके से, ठीक है ना। रो और कॉलम ऐसे बनाए गए हैं, ठीक। देखो यहाँ पर ऐसे बच्चे खड़े कर दिए गए हैं, ठीक ठीक। देखिए तो अगर रो की जो संख्या है वो क्या कर दें, 4 रो कर दें एक्स्ट्रा, तो देयर वुड बी 2 रोज लेस, ठीक। नहीं 4 रो नहीं, 4 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ईच रो, अगर हर एक रो में 4 स्टूडेंट क्या कर दें, बढ़ा दें, तो क्या होगा कि जो रोज की जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, 2 कम हो जाएगी, है ना, ठीक। अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट, देखिए एक एक रो में कितने हैं, रो कॉलम में नहीं, इसको ऐसे समझ लीजिए। देखो हम इसको बात क्या करते हैं, फिर से बता देते हैं कि देखिए ये रोज हैं, ऐसे रोज बना दी गई हैं, इसमें कुछ स्टूडेंट्स खड़े किए गए हैं, ठीक। हर एक रो में क्या कर दें, 4 स्टूडेंट बढ़ा दें, तो 2 रो की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब 2 रो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी इसी में। और अगर क्या कर दें 4 स्टूडेंट कम कर दें, तो हमें 4 रो और बनाना पड़ेगा, जैसे 4 स्टूडेंट, यहाँ पर मान लो 10 स्टूडेंट खड़ा कर रहे थे, तो 6 स्टूडेंट खड़ा कर दें, तो हमें 4 क्या बनाना पड़ेगा, 4 रो और बनाना पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस बात को समझना है, ठीक। तो ये हो गया, अब इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए एक एक रो में कितने कितने बच्चे खड़े हैं, तो लेट नंबर ऑफ रोज, ठीक, इक्वल टू x, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आ रो, एक रो में स्टूडेंट की जो संख्या है वो है y, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट्स हो जाएंगे भैया, वो कितने हो जाएंगे x इंटू वाई। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर मान लीजिए 5 स्टूडेंट खड़े हैं एक रो में, ठीक, 4 रो हैं, 1 2 3 4 रो हैं, एक एक रो में 5 स्टूडेंट खड़े हैं, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे 20, 4 इंटू 5, ठीक। वैसे ही टोटल स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे एक्स वाई, ठीक। आई बात समझ में, बात नहीं। अगला देखिए, अब देखिए कंडीशन देखिए, यहाँ पर कितने स्टूडेंट खड़े थे y, है ना, तो पहली कंडीशन लगाइए। तो यहाँ पर क्या करना है हमको कि y में 4 ऐड कर देना है, ठीक, 4 बच्चे को एक्स्ट्रा खड़ा कर देना है एक एक रो में, और
उसके बाद में हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 रो कम पड़ जाएगी, मतलब कम की जरूरत पड़ेगी, 2 रो कम की जरूरत पड़ेगी, x-2 में ही ये लोग आ जाएंगे। ठीक, अगर 10 रो बन रही थी तो 8 ही रो में ये आ जाएंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मिलेंगे, यानी कि उसकी वैल्यू क्या होगी, XY के बराबर होगी। ठीक, यहाँ पर नंबर ऑफ रोज ये है x-2 हो गई, और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कि y+4 हो गए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिलेंगे जो कि XY के बराबर हैं। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा XY, इससे मल्टीप्लाई किया हमने XY, Y से मल्टीप्लाई करिए -2Y, और 4 से मल्टीप्लाई करिए तो +4X, और इससे 4 से मल्टीप्लाई करिए तो -8 = XY, और XY कट गया आएगा, ये बच जाएगा आपका माइनस का, इसको XY को पहले, x वाले टर्म को पहले लिख लीजिए, मज़ा आ जाता है। 4x - 2y = ये कितना हो जाएगा, इसको 8 को इधर भेज दीजिए और 2 से अब कर दीजिए डिवाइड, तो 2x - y = आ जाएगा 4। पहली इक्वेशन बन गई। ठीक, इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन बना लेनी है, तो दूसरी इक्वेशन क्या है, यहाँ पर बना देते हैं। ठीक ना, तो थोड़ा छोटा कर देते हैं, 1 मिनट, इसको, हमारे पास एक जुगाड़ और भी है इसको छोटा करने का, इसको इससे कर देते हैं, देखते हैं सक्सेसफुल रहेगा ये वाला जुगाड़ कि नहीं। ठीक है, और ये हमने इसको थोड़ा से कर दिया छोटा, वाह, हैंग हो गया नहीं, ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक ठीक है ना। अब दूसरी क्वेश्चन बना लेते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं बना, चलिए। तो अब देखिए 4 स्टूडेंट कम खड़ा करिए एक एक उसमें, तो ये क्या हो जाएगी, सेकंड कंडीशन यहाँ पर लिखते हैं, तो y-4 है ना, एक एक रो में क्या करिए, 4 स्टूडेंट कम कर दीजिए, इनटू में क्या, 4 रो की और जरूरत पड़ जाएगी, तो जैसे 10 रो थी तब 14 लगेगी। ठीक, इक्वल्स टू टोटल स्टूडेंट अभी भी उतने ही हैं, स्टूडेंट थोड़ी बदल गए, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो XY + 4Y - 4X, ठीक, और ये -16 = XY, इसको XY कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -4X + 4Y = आ जाएगा 16, -4 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा x - y = आ जाएगा 4। दूसरी इक्वेशन बन गई, पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पर दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारी, 2x - y = 4। ठीक, दोनों को ऐड माइनस कर दीजिए, है ना, माइनस कर दीजिए, माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या आ गया, सॉरी, कहाँ गड़बड़ हो गया, 4, जस्ट होल्ड। अच्छा हाँ, ये यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करें हैं ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -4। ठीक, देखिए -4 से पूरे में डिवाइड किए हैं ना, तो -4 से जब डिवाइड किए तो ये x हो गया प्लस में, ये माइनस में, ये भी माइनस में हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका -x = -8, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। ठीक, इसको पुट कर दीजिए, किस में पुट करें, x - y = -4 में पुट कर दीजिए, x की वैल्यू क्या, 8, -y = कितना, -4। ठीक, तो -y = क्या आ जाएगा, -8, और -4y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12। ठीक, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर पूछा है तो दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे आपके, XY, और x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 12, कितना आ जाएगा, 96। ठीक है ना, 96 स्टूडेंट्स आ जाएंगे आपके आंसर में। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, क्लियर, ये हो जाएगा आपका आंसर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सम ऑफ 2 नंबर्स इज, तो पहला नंबर मान लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर = x, y हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा y, दोनों का जो सम है वो क्या है, x + y की वैल्यू है 1000। इसको हम सॉल्व करने के लिए बस बता रहे हैं, एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स, उन दोनों का स्क्वायर, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, पहली कंडीशन का काम खत्म, फर्स्ट कंडीशन खत्म। ठीक, सेकंड कंडीशन लगाइए। ठीक, तो दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स, तो चाहे y² - x² लिख दीजिए, चाहे लिख दीजिए x² - y², कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर कोई कंडीशन और एक्स्ट्रा नहीं दी गई है कि छोटा बड़ा कौन सा है। ठीक है ना, तो दोनों की स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2560000। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है हमको, है ना, तो
पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन बन गई, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 256 और 000। अब देखिए x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 1000, ठीक है ना, इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 256,000। अब 000 तीनों जीरो ये चला जाएगा डिनोमिनेटर में, इधर जाएगा, जब डिनोमिनेटर में जाएगा 0 0 0 कट जाएंगे, तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई 256। दूसरी इक्वेशन, इसको तीसरी इक्वेशन लिख लीजिए। तो फ्रॉम तीनों दोनों सॉल्व कर लीजिए, फ्रॉम 1 एंड थर्ड, 1 और थर्ड को एक साथ सॉल्व कर लीजिए। x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 1000 है, और x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई आपकी 256, ठीक है ना। अब यहाँ से ये देखिए दोनों कट जाएंगे, वाई वाई 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, दोनों ऐड कर लीजिए 6521, ठीक। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 21256 अपॉन में 2 काट दीजिए 6 आ जाएगा, ये 28, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 628 आ गई। y की वैल्यू इसी में पुट करके 1000 से माइनस कर दीजिए, y की वैल्यू आ जाएगी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 372, ठीक है ना, 372 आ जाएगा इसका आंसर। ये दोनों आंसर्स आ गए, बस यही इतना बताना था, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और भी है, देख लें पहले कितने मिनट की रिकॉर्डिंग हुई है तब बताते हैं इसको। अरे क्या हो गया, 21 मिनट का हो गया, तो मुझे लगता है कि इसको नेक्स्ट वाले उसमें रखते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको कवर करने वाले हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट उसमें करेंगे, बहुत अच्छे से समझाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता जरूर से जरूर है, ठीक है ना। तो चलिए बस, थैंक यू।